व्यक्ति अच्छा और बुरा कैसे बन जाता है। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण संसार में लोग दो हिस्सों में बंटे हैं। इनमें एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे और क्यों व्यक्ति अच्छा और बुरा बन जाता है। मित्रों, अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों और कैसे कोई भी व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी ज़रूरी ये चीज़ है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या आदि आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। मित्रों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि व्यक्ति बुरा क्यों बन जाता है और बुरे काम क्यों करने लगता है। साथ ही इस कहानी में आप जानेंगे कि बुरा इंसान अच्छा कैसे बन सकता है। मित्रों, एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई दूसरा चोर नहीं था। अब मित्रों, गौर करेंगे, चोर का एक बेटा भी था जिसे वो अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी भी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद करके वहाँ से भाग जाना। मित्रों, बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थीं। ऐसे में बड़े होकर के बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। अब एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वो राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिर कर के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख कर के वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण ये है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अब अचानक उस चोर को अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से बेटा हमेशा दूर रहना चाहिए। अब वो चोर असमंजस में पड़ जाता है कि वो सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। अब एकाएक उसके मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे, और इसी बात का उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच में जाकर बैठ जाता है और फिर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने लगता है। उधर गौतम बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वो चोर यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश की कही बातों को मानकर देखा जाए कि वास्तव में उसका परिणाम क्या निकलेगा। अब इस तरह से वो चोर जो था गौतम बुद्ध की कही हुई बातों पर अमल करता है और वो चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। अब चोर को देख कर के महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। तो चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो द्वारपाल उस चोर की बातों को सुनकर के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर ये महल का सेवक या नौकर होगा जो हमसे मजाक कर रहा है। यदि ये चोर होता तो महल के द्वार से होकर के क्यों जाता और हमें चोरी का राज क्यों बताता। और फिर यही सोच कर के महल के द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। मित्रों, महल जाने के बाद में चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है
और तिजोरी को देख कर के धन और आभूषणों की पोटली भर कर के वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के पास में रसोई पर पड़ती है। मित्रों, रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है और उधर चोर को जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वो चोर रसोई में जाकर के पेट भर के खाना खा लेता है और इसके बाद में चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गौतम बुद्ध की दूसरी बात याद आने लगती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ में विश्वासघात करूँगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वो शोर मचाने लगता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेकर जाते हैं। मित्रों, राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़ कर के क्यों जा रहे थे? तो चोर कहता है, महाराज, मैं एक सन्यासी के उपदेश के कारण चोरी किया हुआ सामान इस रसोई में छोड़ कर के जा रहा था। अब तो चोर की बात से राजा प्रभावित हो जाते हैं और चोर से कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। और इतना कहकर के राजा ने उसे कोई भी सज़ा नहीं दी और उस चोर को छोड़ दिया। लेकिन राजा ने जाते जाते उस चोर से कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है और इसके विपरीत बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वही व्यक्ति बुरा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने जीवन को खुशहाल जिएं।